आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका गादिया सूरत से आपका जैन हिंदी ऑडियो बुक्स में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय जिनेंद्र बच्चों, आज क्या है? आज संडे है। तो आइए, जो हम लास्ट संडे भीकन जी स्वामी पर कहानी सुन रहे थे ना, वो आप कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, भीकन जी की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद वे आना लेने ससुराल गए। वहाँ बहनों ने गीतों में गालियाँ गाई और ये सुनकर भीकन जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वे खाना बिना खाए ही खड़े हो गए। कुछ समय बाद भीकन जी को एक पुत्री पैदा हुई। भीकन जी को दीक्षा लेने की इच्छा थी और उनके पुत्री जन्म के बाद ये इच्छा और भी जागृत हो गई। उनकी पत्नी भी विकृत हो गई। बच्चों, दोनों ही दीक्षा के लिए कृत संकल्प हो गए। जब तक संयम ना आए, दोनों ने एकांतर तप का धारण किया। बच्चों, भीकन जी के मित्र का नाम रामकृष्ण जी था। भीकन के वैराग्य का उन पर गहरा असर पड़ा और बच्चों, दोनों ने निश्चय किया कि एक ही साथ साधु बनेंगे। कुछ समय बाद रामकृष्ण ने संत कृपाराम जी से दीक्षा ले ली। उनकी रचनाओं में भी तेरापंथ की व्याख्या मिलती है। कुछ समय बाद रामकृष्ण जी का नाम बदलकर संत रामचरण जी हो गया। भीकन जी के विचारों से उनकी पत्नी बहुत ही प्रभावित हुई और दोनों गृहस्थ जीवन में पवित्रता से रहने लगे। बच्चों, अचानक एक दिन भीकन जी की पत्नी का देहांत हो गया। इससे भीकन जी का संकल्प और भी मजबूत हो गया। भीकन जी की माँ बहुत ही दुखी थी। दुखी माँ को भीकन जी ने समझाया कि साधु जीवन ही अच्छा जीवन होता है, लेकिन माँ दीपा जी भीकन जी की दूसरी शादी कराना चाहती थी। बच्चों, भीकन जी शादी का त्याग करवाने के लिए जैन मुनि के पास पहुँचे और मुनि ने मंत्रोच्चार करके विवाह का त्याग करवाया। भीकन जी ने कई संत महंतों को देखा। बच्चों, एक दिन वहाँ आचार्य रघुनाथ जी पधारे। भीकन जी ने अपनी बात उनसे कही और अपनी माँ को समझाने का आग्रह किया। रघुनाथ जी भीकन जी के घर गए और दीपा देवी को समझाया। भीकन दीक्षा लेना चाहता है तो बाधा क्यों देते हो? दीपा देवी ने उत्तर दिया, मैं इसे मुनि बनने की अनुमति नहीं दे सकती गुरुदेव। दीपा देवी ने गुरुदेव से अपने स्वप्न के बारे में बताया। स्वप्न तो आपको याद है ना बच्चों? दीपा देवी ने बब्बर शेर का सपना देखा था। गुरुदेव ने उत्तर दिया, तब तो अनुमति दे ही दो दीपा। तेरा लाडला मनुष्य का राजा बनेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा। दीपा देवी ने उत्तर दिया, यदि भीकन दीक्षा लेना चाहता है तो मेरी अनुमति है। दीक्षा के लिए जाने से पहले भीकन जी ने माँ दीपा जी को नकद 1000 रुपये और जेवर आदि के साथ मकान सौंपा। उस समय चीज़ें बहुत ही सस्ती थी बच्चों। भीकन जी ने बगड़ी गांव में गुरु रघुनाथ जी से दीक्षा ली। उस समय वह सिर्फ 25 वर्ष के थे बच्चों। ये भीकन जी के दीक्षा तक का सफ़र था। अब इसके आगे का सफ़र मैं आपको अगले संडे सुनाऊंगी। ओम अरहम।